नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे लेकिन किसी कारणवश कंपनी का आपने छोड़ दिया है और कंपनी छोड़ देने के बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट में आपका पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, उसे अगर आप पूरा का पूरा पैसा निकासी करना चाहते हैं, विड्रॉल क्लेम फॉर्म भरना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपके कंपनी आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए। या तो फिर पुराने कंपनी के छोड़ करके नया कंपनी ज्वाइन हो चुके हैं और इस कंडीशन में जो भी आपका पुराना कंपनी में आपका पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, सर्विस हिस्ट्री है, उसे अगर आप नया कंपनी, करंट कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको सबसे लेटेस्ट और सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से खुद से आप अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन होकर के आप अपना पीएफ अकाउंट में खुद से किस प्रकार से डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप खुद से आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा ईपीएफओ, उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने ईपीएफओ टाइप करके सर्च किया, उसके बाद जो भी ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में नजर आता होगा। तो आपको पहले वेबसाइट, पहला लिंक पे आपको क्लिक करना है। ईपीएफओ का होम पेज यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, इस पर क्लिक कीजिए। या फिर यहाँ पे केवाईसी अपडेशन मेंबर, इस पर क्लिक कीजिए। या तो फिर सबसे ऊपर में देखिए सर्विस का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको आना होगा फॉर एम्प्लॉयज वाला। ठीक है, फॉर एम्प्लॉयज पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको लॉगिन करने का जो पेज होता है, यूनिफाइड पोर्टल का जो पेज होता है, वो लिंक यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिंक आ चुका है, नीचे नजर आता होगा सर्विस, सर्विस के नीचे आना है, यहाँ पे नजर आता होगा मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। या तो फिर मैंने जो 2-3 तरीका और भी बताया था तो उस पर भी क्लिक करके आप यूनिफाइड पोर्टल के लॉगिन पेज पे आ सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक अलर्ट शो हो जाता है, इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है या फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए यूनिफाइड पोर्टल का लॉगिन पेज आ चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन होना होगा, तभी आप खुद से अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करने का तरीका तो बताऊंगा, साथ साथ इसका रूल क्या है, कितना दिन के बाद अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन होना होगा। उसके लिए जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है उससे आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखा होगा उससे आपको दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। देन आपको साइन इन पर क्लिक करना है। जैसे तो साइन पर क्लिक करता है उसके बाद आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेट करने वाला पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर देता है, जहां पे जो भी आपका पीएफ अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए, वहां पे एसएमएस में एक ओटीपी आया होगा 6 डिजिट का, उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में फिलअप कर देना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाते हैं और यहाँ पे एक इनोमिनेशन को लेकर के अलर्ट देखने को मिल जाता है। अगर अभी तक अपना पीएफ अकाउंट नॉमिनी को अपडेट नहीं किए हैं तो कुछ इसी प्रकार से अलर्ट आ जाता है, तो आप अपना पीएफ अकाउंट नॉमिनी को अपडेट कर लीजिएगा, उसके बाद ये अलर्ट हट जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो उसके बाद अलर्ट यहाँ से हट जाएगा। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करना है, उससे पहले आपको अपना सर्विस हिस्ट्री चेकआउट करना होगा कि आपने कितना कंपनी में काम किया, किस कंपनी में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है या नहीं है, वो आपको चेकआउट करना होगा। तो उसके लिए आपको भी पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए सर्विस हिस्ट्री का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी सर्विस हिस्ट्री होगा वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा। मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे 4 कंपनी का नाम यहाँ पे आता हुआ नजर आता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 कंपनी में काम किया, जिसकी वजह से 4 कंपनी का मेंबर आईडी और यहाँ पे नाम नजर आता होगा। अब डेट ऑफ एग्जीक्यूशन किस किस कंपनी में मेंशन है या नहीं वो चेकआउट करने के लिए आपको डीओई में आना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर में कंपनी इसमें डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, दूसरा कंपनी में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है, नीचे वाला में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है और नीचे सबसे नीचे वाला में भी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है। जहाँ पे नोट अवेलेबल लिखा हुआ नजर आता होगा उसमें आपका डेट ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है। बाकी 2 कंपनी में मेरा डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है, 2 कंपनी में नहीं है। तो चलिए मैं किसी एक कंपनी में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होगा तो यहाँ पे देखिए डीओई में डेट नजर आ जाएगा, ईपीएफ का है, यहाँ पे पेंशन वाला में भी डेट आपके पास नजर आ जाएगा। नोट अवेलेबल जिसमें लिखा हुआ आ रहा है इसमें डेट ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं है, इसमें आपको अपडेट करना होगा। तो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करने के लिए सबसे पहले आपको मैनेज पर क्लिक करना है और सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे नजर आता होगा मार्क एग्जिस्ट, तो आपको मार्क एग्जिस्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस में 2 कंपनी में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन नहीं था तो 2 कंपनी के यहाँ पर नाम नजर आता होगा। तो जिस भी कंपनी में आप डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करना चाहते हो उस कंपनी का नाम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए ऊपर वाला में यहाँ पे कंपनी का जो नाम था उससे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करने से पहले एक बात आप समझ लीजिएगा, जैसे अगर आप आज कंपनी आपने छोड़ दिया है तो कंपनी छोड़ने के बाद करीबन 60 दिन हो जाता है तभी आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। अगर आप खुद से अपना पीएफ अकाउंट डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंपनी छोड़ने के बाद आपको 60 दिन तक आपको वेट करना होगा। कभी कभी 61 दिन भी हो सकता है, कभी कभी इससे ज्यादा भी टाइम लग जाता है यहाँ पे पोर्टल पर अपडेट होने में।
तो करीबन आपको 60 दिन वेट करना है। 60 दिन के बाद ही आप खुद से अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपनी के द्वारा करवाते हैं तो कंपनी के लिए कोई भी यहाँ पे टाइम टेबल नहीं है। वो कभी भी अगर आज कंपनी छोड़े तो आज के डेट में ही आपका कंपनी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कर सकता है। उसके लिए आप 60 दिन कंपनी को रुकना नहीं पड़ता है। खुद से अपडेट कीजिएगा तो आपको 60 दिन के बाद ही आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन होगा। अगर कंपनी करता है तो तुरंत का तुरंत कर देगा, उसके लिए कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा। तो आप खुद से कर रहे हैं तो आपको कंपनी छोड़ने के बाद 60 दिन आपको वेट करना होगा। 60 दिन के बाद ही आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में यहाँ पे 60 दिन हो चुका है। अगर आपके केस में नहीं हुआ होगा तो कुछ इस प्रकार से रेड कलर में यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि 60 दिन के बाद ही अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहाँ पे दो चीज आपको सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले आपने कंपनी किस तारीख को छोड़ा है, कौन सा डेट है वो, और दूसरा क्या था रीजन, वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो कौन सा डेट का आप छोड़ा है इसका पता करने के लिए सबसे ऊपर में देखिए यहाँ पर नजर आता होगा एम्प्लॉय लास्ट कंट्रीब्यूशन। तो लास्ट बार पैसा कब जमा किया है मेरा कंपनी द्वारा, तो नवंबर 2022 में जमा किया है। तो जो मेरा डेट ऑफ एग्जिस्ट होगा नवंबर महीना का कोई सा एक लास्ट डेट होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाता है, जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यू कैन सिलेक्ट एनी डेट ऑफ लास्ट मंथ बाय द एम्प्लॉयर। तो लास्ट में पैसा कब जमा किया, नवंबर में महीना में जमा किया, तो नवंबर का लास्ट का कोई भी मंथ मुझे डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो भी कैलेंडर खुला हुआ है नवंबर मंथ का ही खुला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नवंबर मंथ का खुला है, लास्ट का कोई डेट 29, 30, 28, 27, 26, 25 कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लास्ट का 30 जो तारीख है वो मैंने सिलेक्ट किया। सेम डेट को यहाँ पे रीसिलेक्ट पे आना है, यहाँ भी 30 ही सिलेक्ट करना है। जो आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम सिलेक्ट करते हैं वही यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, दोबारा सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद रीजन आपको सिलेक्ट करना होगा, सिलेक्ट रीजन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा शॉर्ट सर्विस, ठीक है, सेशन एनी अदर रीजन, इसी ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो जाता है। अगर बिना किसी रीजन का कंपनी आप छोड़ रहे हैं, कुछ समय काम करके कंपनी छोड़ रहे हैं, तो यही रीजन आपके लिए सुटेबल है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिटायरमेंट लिए हैं तो फिर आपको रिटायरमेंट सेलेक्ट करना होता है। सुपर नेशन अगर आपका उम्र 58 वर्ष हो चुका है, 58 वर्ष के बाद कंपनी आप छोड़ रहे हैं, उस समय अगर आप अपना डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करते हैं तो सुपर नेशन सेलेक्ट करना होता है। तीसरा जो है परमानेंट डिसेबल्ड, काम करते हुए अगर किसी भी प्रकार से आपका दुर्घटना हो जाता है और दोबारा से आप ठीक नहीं हो सकते हैं तो फिर आपको परमानेंट डिसेबल्ड वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। अदरवाइज देखिए सबके लिए सुटेबल यही है, सेशन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन, इसी को आपको सिलेक्ट करना है। नीचे आना है, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन आपको सेट करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके वेरीफाई कीजिए। नीचे यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मार देना है। टिक मारने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे, सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे आपका डेट ऑफ एग्जीक्यूशन हो चुका है और आपके पास एक अलर्ट देखने को मिल जाएगा। अलर्ट में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ नजर आता होगा डेट ऑफ एग्जिस्ट अपडेट सक्सेसफुल। तो फाइनली आपका पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट यहाँ से सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आपके केस में जितना सारा पुराना कंपनी होगा सेम प्रोसेस से आप अपना डेट ऑफ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन हो जाने के बाद जो भी आपका पुराना कंपनी में आपका पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, उसे आप करेंट कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं तो भी आपको डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करना होता है। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करने का जो नियम है, जो रूल है, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था वो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया हूं। आशा करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन करते समय कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम आता होगा तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।